Good morning, all of you. Myself, Dr. Anil Kumar, HOD, PG Department of Chemistry, Sahibganj College, Sahibganj. Today, in this class, we will discuss the taste of functional group, taste of taste of functional group, and preparation of their derivatives. बेसिकली टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग के सिलेबस में है वो हम लोग को देखना है और उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे. प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाउ यू प्रिपेयर देयर डेरिवेटिव्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग 1 by 1 2 by 2 जो भी डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला है हमारा है कि एसिड का टेस्ट ऑफ एसिड. हाउ टेस्ट ऑफ एसिड, हाउ विल यू टेस्ट वेदर दिस इज एसिड और व्हाट. सपोज कीजिए आप किसी लैब में गए और लैब में आपको लिक्विड रखा हुआ है, बोतल में एसिड भी है, कीटोन भी है, वाटर भी है. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वेदर दिस इज एसिड और नॉट. तो इसका एक तो टेस्ट है. इसके लिए हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. सबसे पहले हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे. 2 टेस्ट ट्यूब, वी विल टेक 2 टेस्ट ट्यूब. उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, दो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज ओसी मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड. उस ऑर्गेनिक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे. उसके बाद उसमें हम लोग डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिए. तो उसके बाद अगर मान लीजिए एफरवेसेंस होगा, एफरवेसेंस होगा तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड. कोई दिक्कत. हम पानी को अलग कर सकते हैं, अल्कोहल को अलग कर सकते हैं. तो कैसे अलग कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में. टेस्ट ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया. सोडियम बाइकार्बोनेट लेने के बाद अगर हमारा एफरवेसेंस आ जाता है तो वी से दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका कंफर्मेटरी टेस्ट और हो सकता है लेकिन अभी उतना दूर हम लोग नहीं जा रहे हैं. इज इट क्लियर. अच्छा, दूसरा है 1 by 1 जो आपके सिलेबस में है, जो आप कर सकते हैं. टेस्ट ऑफ फिनॉल. टेस्ट ऑफ फिनॉल, हाउ यू डू द टेस्ट ऑफ फिनॉल. तो उसके लिए भी हमको फिर वही 2 टेस्ट ट्यूब लेना होगा. ठीक है, तो 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए. उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब इसलिए ले लेते हैं कि एक में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टॉक सॉल्यूशन रखते हैं, उसके बाद जिसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको उसमें डालेंगे, इसलिए हम लोगों ने बेसिकली 2 टेस्ट ट्यूब को रखा है. उसके बाद इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, अगर फिर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम FeCl3 सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन अगर डालते हैं, अगर इसका कोई कलर चेंज होता है, सपोज कि जिसका कलर चेंज कर गया और वो कलर पर्पल हो गया. कैसा कलर हो गया, पर्पल. अगर कलर पर्पल हो गया तो हम बोल सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फिनॉल है. तो क्या है, फिनॉल है. तो फिनॉल को भी हम लोग जान लिए. तुरंत लैब में गए और हम कोई पूछ दिया कि भाई फिनॉल कौन सा है, एसिड कौन सा है, तो तुरंत आप बता सकते हैं कि वेदर दिस इज अ फिनॉल और वेदर दिस इज ए एसिड. इज इट क्लियर. तो फिनॉल के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग FeCl3 सॉल्यूशन डालते हैं और अगर कलर चेंज होता है, कलर अगर पर्पल हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ए फिनॉल. इज इट क्लियर.
नाउ थर्ड वन टेस्ट ऑफ कीटोन। जो आपके सिलेबस में उतना ही हम जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। टेस्ट ऑफ कीटोन, टेस्ट ऑफ कीटोन, हाउ विल यू टेस्ट वेदर दिस इज अ कीटोन और नॉट। तो इसके लिए फिर हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, है ना, 2 या 2, सबसे पहले 2 ले सकते हैं या 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। अगर हमको ज्यादा केमिकल लगेगा तो हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ हम क्या बोले कीटोन का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब उसका दूसरा काम हम लोग करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ले लिए और प्लस उसमें हम लोग NaOH डाल दिए, अगर रेड वाइन कलर, रेड वाइन शराब जो होता है, रेड वाइन कलर अगर मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो कीटोन है, देन इट इज ए कीटोन। इज इट क्लियर। तो अगर किसी लैब में गए, अगर आपको एसिड भी दिया हुआ है और कीटोन भी दिया हुआ है, तो आप हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वेदर दिस इज कीटोन और एसिड। इज इट क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लेंगे, अगर हम लोग NaOH डाल दिए, अगर इसका कलर रेड वाइन हो गया तो हो जाएगा कीटोन। इज इट क्लियर। ये फिंगर टिप्स पर होना चाहिए ताकि कोई टीचर पूछेगा, ठीक है आप बताओ जी तुमने क्या किया है, सर हमने ये किया है, तो कैसे किया है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये सब रिएजेंट को यूज किया, इसमें ये डाला और इसका ये कलर हुआ, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, हो सकता है। कंफर्मेटरी टेस्ट फिर अलग है, उसके लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम से कम इतना तो बोलने का हक रखते हैं ना कि वी आर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, वी मस्ट नो दिस थिंग्स प्रॉपर्ली सो दैट वी कैन टेल एनी स्टूडेंट और एनी टीचर कि आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर। अच्छा चलिए, उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड, फोर्थ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, फिर उसी तरह 2 और टेस्ट, 2 या जो भी हमको अगर लेना होगा तो ले लेंगे, 2 या 3, या अगर कुछ और रिएजेंट लगेगा तो टेस्ट ट्यूब लेंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, और ये फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B हम लोग लेंगे और इसको वाटर बाथ पर थोड़ा सा हम लोग हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद रेड ऑरेंज कलर का अगर प्रेसिपिटेशन हमको आ जाए या कलर आ जाए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये मेरा एल्डिहाइड है। इज इट क्लियर। कोई दिक्कत। तो हमारा सिलेबस में ही है, एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है और इसका प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव है। यही मेरा एग्जाम में भी होगा, इसको हम लोग को करना है। इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स, प्रिपरेशन ऑफ, सर ऐसे ही करते हैं ठीक है ना, थोड़ा सा करके निकाल देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स, तो इसके लिए हम लोगों को या प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ
तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या लगेगा, व्हाट आर द ऑपरेटर्स, इसके लिए ऑपरेटर्स क्या लगेगा, ऑपरेटर्स क्या क्या लगेगा वो देख लीजिए। तो पहला लगेगा बीकर, दूसरा लगेगा टेस्ट ट्यूब, तीसरा लगेगा ग्लास रॉड। ये सब ऑपरेटर्स हमको लगेगा ही लगेगा। और इसके लिए केमिकल्स क्या क्या लगेगा, केमिकल्स रिक्वायर्ड, केमिकल्स रिक्वायर्ड क्या क्या लगेगा, तो है ब्रोमीन वाटर, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिलएमीन, हाइड्रोक्सिलएमीन, हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड। ये सब हम लोग को केमिकल्स लगेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहला एक हम एग्जांपल लेते हैं, फिनॉल। हम लेते हैं फिनॉल का डेरिवेटिव, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिनॉल, कोई बताओ, एनीवन? फिनॉल का फॉर्मूला, वेरी गुड, क्या है, C6OH। तो ये अल्कोहल है। अच्छा ये कैसा अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल है कि एरोमेटिक अल्कोहल है? अच्छा एरोमेटिक अल्कोहल है, कैसे बोल सकते हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल है? जस्ट टू हिंट्स हाउ यू से दिस इज ए एरोमेटिक अल्कोहल, व्हाई नॉट एलिफेटिक अल्कोहल? हाँ बताओ, टेल एनीवन, से समथिंग। अरे रेजोनेंस उससे नहीं होता है। टेल मी, एक्चुअली कुछ हमने वर्ड बोला है, उस वर्ड का नाम है एरोमेटिक। अच्छा ये बात बताओ, हम लोग घर में अगरबत्ती जलाते हैं, क्या निकलता है, हैं? धुआं। और कोई, हाँ बोलो, फ्रैग्रेंस, वेरी गुड। तो कहीं रोज देखते हैं, कहीं गुलाब का आता है, कभी सैंडल का आता है ना, तो हमने एक वर्ड यूज किया एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक मतलब सम स्मेल, सम फ्रैग्रेंस, है ना। तो जैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो कुछ ना कुछ गंध आएगा, ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, टेस्ट ऑफ फिनॉल हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, ये बोला ना। तो इसके लिए इसका हम लोग फिनॉल का ब्रोमो डेरिवेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम बता देते हैं। ब्रोमो डेरिवेटिव्स, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल 0.3 ग्राम is suspended in dilute HCl इसका भी है 10 ml and bromine water is added drop by drop until
until no more decolorization occurs. उसके बाद दूसरा स्टेप है द ब्रोमो डेरिवेटिव्स the bromo derivatives the bromo derivatives which precipitates out is filtered off and recrystallized from alcohol. These are the steps we have to prepare for phenol bromo derivatives. आगे चले, एक ठोम करके दिखाते हैं. तो रिएक्शन ऑफ बोरो मेरे रिएक्शन ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल. क्या रिएक्शंस होगा, हम लोगों ने जो एजेंट डाला है कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करेगा. सपोज दिस इज व्हाट इज दिस इज, नाम बताओ, टेल मी व्हाट इज दिस. फिनॉल. दिस इज ब्रोमीन वाटर और हम लोगों ने क्या डाला है, डाइल्यूट HCl. तो ये जो बनेगा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 95 पॉइंट बना. आप अगर लिखे होंगे तो देखिए क्या क्या लिखे थे, क्या क्या डाले थे, वो रिएक्शंस में आया. इज इट क्लियर. तो ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल बन गया. तो इसका नाम क्या है, हाँ बताओ. 1 वेरी गुड. वन 3 5. ठीक है, इज इट क्लियर. आगे बढ़े, ऐसे ही लिखना होगा कॉपी में, एग्जाम में हम क्लियर कर लीजिए. आगे चले. उसके बाद है एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन. इसके लिए हम लोग क्या क्या लगेगा वो भी देख लीजिए. इसमें लगेगा हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्लोराइड. इसका अमाउंट होगा 0.5 ग्राम. is dissolved in 200 ml water. दूसरा होगा 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10% NaOH
that is 2 ml is taken and carbonyl compounds ब्रैकेट में नियर अबाउट 0.2 से 0.3 ग्राम dissolve in alcohol that is 1 to 2 ml is added to it. उसके बाद तीसरा प्रोसेस है इसका, the mixture is warmed on a steam bath and crystals of oximes are obtained by scratching the sides of the test tube with glass rod. क्या क्या इसमें, ये थोड़ा लंबा है, इसमें क्या क्या हम लोग करेंगे, हम लोग लेंगे हाइड्रोक्सीलेमिन हाइड्रोक्लोराइड जिसका अमाउंट होगा 0.5 ग्राम, इसको डिसॉल्व करेंगे 2 ml वाटर में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है हम लोग 10% NaOH और 2 ml लेंगे, दैट इज, और उसको फिर इसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स है जिसका अमाउंट है 0.2 से 0.3 ग्राम, उसको डिसॉल्व करेंगे अल्कोहल जिसका अमाउंट है 1.2 ml इसमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द मिक्सचर इज वार्म ऑन ए स्टीम बाथ या वाटर बाथ एंड crystals of oximes are obtained by scratching the sides of the test tube with the glass rod. टेस्ट ट्यूब के किनारे में अगर कुछ जम गया है तो उसको ग्लास रोड से ये करके उसको स्क्रैच करके निकाल लेंगे। तो इसका रिएक्शन दिखा देते हैं। ये वाला तो ऑक्सिम्स डेरिवेटिव रिएक्शंस, ऑक्सिम्स डेरिवेटिव्स रिएक्शंस क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। दिस इज O, दिस इज CH3, दिस इज H, इसको हम लोगों ने ट्रीट किया NH2OH और HCl हिट किया, तो ये हमारा बन गया CH3H, इधर N इधर OH, इसी का मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका नियर अबाउट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिनाइल ले लिए, इधर O ले लिए, इधर हम लोग CH3 ले लिए और इसको हम लोगों ने हिट किया NH2OH और फिर इसमें हम लोगों ने HCl डाला, इसको अगर हम लोगों ने हिट किया तो ये हम लोग को दे देगा
ये हो जाएगा PH और इधर हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा NOH। इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 59। तो ये आपका ऑक्सीजन डेरिवेटिव भी हो गया, किसका? एल्डिहाइड का और कीटोन का। एक तो बच्चा लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी हम दिखा देते हैं कि ठीक है। आगे चले। कितना? तीसरा नंबर, चौथा नंबर? तीसरा, चौथा, तीसरा। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग स्टेप लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड 0.5 ग्राम is added with thionyl chloride, ब्रैकेट में 2 ml and 2 milliliter 2 ml of DMF, that is DMF, that is dimethyl formamide, dimethyl formamide is added to it। एंड दूसरा स्टेप होगा, to that solution 1 to 2 ml of ammonia solution is added। तीसरा स्टेप होगा, the precipitate of amide is obtained which is dried and crystallized using suitable solvent। तो ये थोड़ा उससे भी ज्यादा ये है। इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी होगा उसका 0.5 ग्राम लेंगे, उसको हम लोग थायोनाइल क्लोराइड में, जिसका अमाउंट होगा 2 ml, और उसमें 2 ml ऑफ DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामेट डाल देंगे। उसके बाद इस सॉल्यूशन में 1-2 ml अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद जो प्रेसिपिटेट ऑफ एमाइड होगा उसको हम लोग ड्राई कर लेंगे और क्रिस्टलाइज कर देंगे यूजिंग सम सुटेबल सॉल्वेंट से, लेके उसको निकाल लेंगे हम लोग। इसका रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को लिख लीजिए। आगे चलिए इससे, ठीक है, आगे बढ़े। एमाइड डेरिवेटिव रिएक्शंस। तो हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्या लिया है पहले, SOCl2 क्या है बताओ? अभी हम लोग बोले हैं, अभी
फाइनाइल क्लोराइड, वेरी गुड। DMF क्या है? डाइमिथाइल फॉर्ममाइड, वेरी गुड। 1 2, तीसरा हम लोगों ने क्या लिया है? एक्सेस क्या है? अमोनिया लिया है, वेरी गुड। तो इससे हमारा बन जाएगा NH2, दिस इज O, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 220 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज दिस? पूछेगा, कोई पूछ देगा। अभी आप डेरिवेटिव बना रहे हैं एसिड का, एसिड का डेरिवेटिव क्या बना? ठीक है, अमाइड तो बना, वेरी गुड। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? एसिटामाइड, क्लियर? चलिए, अगर यहां पर ये कैसा है? एलिफेटिक, ये कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड है? नाम बताओ। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग फिनाइल लगा देते हैं, ठीक है, तो हम यहां कर सकते हैं ऐसा, यहां क्या लिख सकते हैं? पीएच, यहां क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लिख सकते हैं? पहला में SOCl2, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। दूसरा में हम लोगों ने क्या डाला? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड डाला। और उसका तीसरा में हम लोगों ने क्या डाला? एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा बताइए? हाँ, ये NH2 होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 127 से 130 डिग्री। इसका नाम क्या होगा? बेंजामाइड, बेंजामाइड या बेंजामाइड, ठीक है। इज इट क्लियर? This is all about functional group and preparation of derivatives. इतना आप लोग एग्जाम में बोल पाएंगे? इतना प्रॉमिस कीजिए। ये YouTube पर भी चला जाएगा। और वो एक मैं बता दूं, मेरा YouTube है, अगर नहीं कोई किए हैं तो काइंडली कर लीजिए। हॉट स्पॉट केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अनिल कुमार। हम लोग एसिड लिए, ठीक है। कौन सा एसिड लिए? एसिटिक एसिड, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अभी हम बेंजोइक एसिड का भी दिखा सकते हैं। हाँ नहीं, एक तो स्पैचुला चाहिए। स्पैचुला दो ना, लाओ स्पैचुला लाओ थोड़ा सा। इसको क्या कहते हैं? स्पैचुला, यानी कि हिंदी में चम्मच। निकालने के लिए हम हाथ से कोई चीज नहीं छुएंगे। हमको क्या लाना है? एपरवेसेंस, मतलब फद फदाहट। देखो कैसा होता है, पता नहीं, अब हमको खुद नहीं पता, देखते हैं। देखो दिख रहा है? ये तो आ रहा है, नीचे से निकल रहा है, दिख रहा है? दूर वाले को नहीं दिख रहा, आके देख लो, दिख रहा है सबको, है ना?
या नहीं तो और अच्छा है तो एक वॉच ग्लास है तो हाँ वाच क्लास में भी दिखा देते हैं, करके देख लीजिएगा। अभी बहुत ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग को करने के लिए, बस बस काफी। ठीक है। आप दे दीजिए, रख दीजिए। दिखिएगा नहीं, गिर रहा है सर, नीचे रख दीजिए, 280 हल्का दीजिए। अब देखो आगे देखो कितना बढ़िया देखो दिख रहा फटफटाहट हो रहा है, नहीं दिखा? है। वो का देखो ना थोड़ा सा, अब 3 घंटा नहीं होते रहेगा, तुरंत आता है हल्का सा। नहीं हुआ? हाँ हाँ देखो, इसमें भी देखो बाबू को दिख रहा है, देखो अभी और आएगा। अभी भी आ रहा है, देखो फटफटाहट आ रहा है, यही देखो यही शूट कर लो, पहचान है एसिड का। शूट हुआ, हमको दे दीजिएगा। देखो आ गया ना। तो हम लोगों ने व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड, we have demonstrated in chemistry lab, and you have to perform this experiment in the coming exam fruitfully. तो नहीं कर सकते हैं? Why not? सही करना है। We are the students of Sahiban College Chemistry Department, and we can perform this experiment properly by using all the techniques. Is it clear? अब हमको नहीं लगता है कि दूसरा बताने की जरूरत पड़ेगी, और बॉयज सेक्शन में भी अगर इस मैसेज को हम लोग ट्रांसफर कर दें, दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। इज इट क्लियर? तो आज यही छोड़ दे, जितना भी टेस्ट है वी कैन डू ऑल द टेस्ट हियर विथ ए प्रॉपर डायरेक्शन।